बहू, तुमने मेरे शेर जैसे बेटे को गाय बकरी समझ लिया है क्या? हर रोज देखती हो, ना जाने क्या घास फूस नाश्ते में परोस देती हो और वो बेचारा चुपचाप खा लेता है। यही मेरा बेटा स्कूल और कॉलेज हलवा पूरी खाकर जाता था। इसकी जो भी इच्छा होती थी बिना कहे मैं पूरी कर देती थी। अब देखो, कुछ कहता नहीं, फिर भी तुम अपने मायके वालों के पास हमारी शिकायत करने से पीछे नहीं हटती होगी। सच कह रही हूँ या झूठ? ललिता जी ने अपनी बहू नेहा से कहा। नेहा बोली, मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बेटे की दुश्मन हूँ। कल रविवार था, उन्होंने तेल मसाला बहुत खाया था, इसलिए आज उन्हें मैं हल्का नाश्ता दे रही हूँ। जानती हूँ आप माँ हैं, पर मैं उनका ख्याल आपसे कम नहीं रखूंगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना बात के अपने मायके में आप लोगों की शिकायत करूंगी? अरे सास और पति तो मेरे ही हैं, उनकी शिकायत करके मुझे क्या खुशी मिलेगी? ललिता जी बोली, रहने दो बहू, जब भी तुम्हारे मायके से कोई आता है या किसी का फोन आता है, कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। घंटों उनसे बातें करती हो, फिर भी जताती हो कि तुम्हें कहाँ फुर्सत मिलती है। हमने भी घर परिवार संभाला है, तुमसे ज्यादा काम करते थे, पर हमेशा मुस्कुराते हुए हर किसी का स्वागत और विदाई करते थे। छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूँ। इतना कहते हुए ललिता जी खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। नेहा ने जाती हुई सास को देखकर सोचा, सही कहा है किसी ने, जब औरत ही औरत की परेशानी नहीं समझेगी तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। नेहा बच्चों को स्कूल भेजती, फिर पति को दफ्तर भेजती। पति को भी सास के सामने नाश्ता कराती थी, क्योंकि उन्हें लगता नेहा सबको स्वादिष्ट नाश्ता देती है और उन्हें सादा भोजन देती है। इसी कारण नेहा सबके लिए एक जैसा ही नाश्ता बनाती थी। वो बस अपनों से यही उम्मीद करती थी कि थोड़ी सी परेशानी कोई उसकी भी समझे। जहाँ गर्मी में हर कोई पंखे की हवा और एसी की ठंडक चाहता था, नेहा पसीने में तरबतर हो जाती थी। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को वो समझती थी। एक हफ्ते बाद उसका पति मुकेश दफ्तर से निकलते हुए बोला, आज कुछ बढ़िया खाने की इच्छा हो रही है, वक्त मिले तो बाहर से जाकर कुछ नॉनवेज ले आना। अभी तो मुझे आने में वक्त है, तब तक तो बना ही लोगी। वैसे भी एक ही तरह का खाना बनाकर तुम भी ऊब गई होगी। घर में काम ही कितना होता है, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। नेहा ने अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए रसोई को देखा, क्योंकि उसने खाने की तैयारी लगभग कर ली थी। फिर भी वो बोली, ठीक है, मैं बाजार से जल्दी जाकर ले आती हूँ, आपके आने तक तैयार हो जाएगा। जैसे ही नेहा बाजार निकलने लगी, ललिता जी बोली, बहू, बाजार जा रही हो तो मेरी साड़ी का मैचिंग फॉल लेकर आना। नेहा बोली, मम्मी जी, ये दफ्तर से घर आने के लिए निकल चुके हैं और मुझे नॉनवेज बनाने के लिए बोला है। अगर मैं दूसरे काम में लग गई तो रात का खाना तैयार नहीं हो पाएगा, फिर ये नाराज हो जाएंगे, तो आपका काम किसी और दिन कर दूंगी। इतना कहते हुए नेहा जल्दी में निकल गई। ललिता जी पीछे से बोली, जताती तो ऐसे है जैसे पूरे घर का बोझ यही उठाती है। अरे मेरा बेटा अगर कमा कर ना लाए तो क्या मायके से लाकर खिलाएगी? ना जाने खुद को क्या समझती है। नेहा शाकाहारी भोजन करती थी, फिर भी भागी भागी गई और नॉनवेज लेकर आई। बनाने में वक्त लगा, पर गर्मी में बेचारी ने पति और परिवार को खुश करने के लिए वो भी किया। रास्ते से मुकेश ने फोन किया और बोला, बहुत गर्मी है, कमरे का एसी ऑन कर देना, मैं करीब 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद मुकेश घर आया और आते ही बोला, आज मैं पराठा खाऊंगा, पर डाइनिंग हॉल में नहीं, कमरे में खाऊंगा। कई बार बोल चुका हूँ, डाइनिंग हॉल में एसी लगवा लेते हैं, पर तुम हो कि ना जाने पैसे बचाकर किसे देना चाहती हो। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। नेहा ने सोचा, दिन की सब्जी है, उसके साथ पराठा भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी आज पराठा ही खा लूं। उसने पराठे बनाने शुरू किए। बच्चे, पति और सास, सबके लिए उसने 2-2, 3-3 पराठे बनाए। सबको खाना इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने दोबारा मांग कर पराठा लिया। देखते ही देखते सारा आटा खत्म हो गया। नेहा किसी से कुछ नहीं बोली। सब खाकर आराम से कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। नेहा को भी बहुत तेज भूख लगी थी। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसकी बचपन की आदत थी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसने सोचा, अब कौन अपने लिए फिर से आटा लगाए, तो उसने दिन के बचे हुए चावल लिए और सब्जी के साथ खाने लगी। खाने के साथ साथ उसे नमकीन आंसुओं का भी स्वाद आ रहा था। तभी कमरे से मुकेश की आवाज आई, नेहा, तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि कमरे में ठंडे पानी की 2-4 बोतल रख दो। और ये क्या, अभी तक तुम खा ही रही हो, जल्दी से पानी की बोतल दे देना।
एक काम तुमसे सही ढंग से नहीं हो पाता है, ना जाने दिन भर घर में करती क्या हो। इतना कहकर मुकेश ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। नेहा सोच रही थी, यही अंतर होता है अपनी माँ, बहन और सास पति में। इनकी जगह अगर मेरी माँ और बहन होती तो एक बार जरूर देखने आती कि मैंने ठीक से खाना खाया कि नहीं। तभी ललिता जी आई और नेहा की थाली को देखते हुए बोली, बहू, तुमने अपने लिए भात बनाया है। तुम बहुत चटोरी हो गई हो। मुझे तो ज्ञान देती हो कि भात दिन में 2 बार नहीं खाना चाहिए, पर खुद खा रही हो। उनके इतना कहते ही न जाने नेहा की आंखों से आंसू फपक पड़े। ललिता जी बोली, हाय हाय बहू, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगी। ये आजकल की औरतों का यही ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। सास कुछ कहती नहीं कि बहुएं रोकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती हैं। नेहा अपने आंसुओं को पोंछने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी, आपको मेरी थाली में भात नजर आया, पर वो भात दिन का है, ये नजर नहीं आया। आप सब एसी की हवा में खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर अकेली खा रही हूँ। किसी से नहीं हुआ कि एक बार मुझे भी पूछ लेता। क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? ललिता जी बोली, अरे नॉनवेज और पराठे बनाने के लिए तुमने ही तो हाँ की थी। नेहा बोली, मम्मी जी, जब मैं सबकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि सबकी हंसी के पीछे की परेशानी भी समझ लेती हूँ, तो मेरी परेशानी कोई क्यों नहीं समझ पाता? काम वाली जितना आटा लगा कर गई थी वो सब खत्म हो गया था। अब ये सोचिए, मुझे भी तो भूख लगती है। कभी मेरा भी मन होता है कि कोई मेरी भी चिंता करे। ऊपर से उन्होंने कहा कि गरम गरम पराठा चाहिए। मुकेश कमरे से निकल कर आया और बोला, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रही हो? और अगर तुमने नॉनवेज बनाकर खिला भी दिया तो क्या एहसान किया? अरे आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, उसमें नमक भी कम था। लगता है तुमने जल्दी में बना दिया। काम में तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगता, दिन भर फोन में लगी रहती हो। नेहा ने सास को देखा और बोली, मम्मी, देख लिया आपने, मैं इनकी कई गलतियों को नजरअंदाज करती हूँ, पर आज खाने में नमक क्या कम हुआ। इन्होंने एक पल में मेरी मेहनत को दुत्कार दिया। हम औरतें अपनी भूख को पानी से मिटा लेती हैं, परंतु पति और परिवार को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती हैं। हमारी छोटी सी भूल ना होते हुए भी सब हमें 4 बातें क्यों कहकर चले जाते हैं? इसलिए ना कि मैं इस घर की नहीं, दूसरे घर से आई हूँ। इतना कहते हुए नेहा बचे हुए खाने को प्रणाम करके रसोई में रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चुपचाप अपना काम किया और बेटे के कमरे में जाकर बैठ गई। ललिता जी बोली, बहू, कल की बातों को भूल जाओ। हो सकता है मुकेश दफ्तर से थक कर आया होगा, इसलिए तुम्हें 4 बातें सुना दी। नेहा बोली, मम्मी जी, मैं उनकी हर परेशानी को समझती हूँ, तो वो मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझते हैं? खैर, जाने दीजिए, जाइए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कपड़ों को इस्त्री कर लेती हूँ। नेहा जब कपड़ों को इस्त्री कर रही थी तभी उसकी माँ सुनीला जी का फोन आया। संयोगवश ललिता जी ने फोन उठाया। ललिता जी ने समधन से हालचाल पूछा, फिर बोली, हमारी बहू कुछ ज्यादा ही नाजुक है, कभी कभी ना जाने क्या हो जाता है, बिना बात के भी रोने लगती है। सुनीला जी हंसकर बोली, नहीं समधन जी, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, पर हाँ, जब कभी भूख लगती है और थकान ज्यादा हो जाती है तो वो रोती है। सबको खाना परोस देगी, पर खुद का बनाया हुआ खाना कोई और परोस कर दे तब उसे अच्छा लगता है। ये उसके बचपन की आदत है। वो कहती नहीं, पर मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। अब आप वहाँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मैंने आपको दे दी है। उसे बहू नहीं, बेटी समझिए, तभी उसकी हर आदत आप समझ पाएंगी। रात को मुकेश चुपचाप खाना खा रहा था। नेहा जैसे ही ललिता जी को खाना देने लगी, ललिता जी बोली, बहू, तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ और लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नेहा ने आश्चर्य से ललिता जी की तरफ देखा तो ललिता जी बोली, तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे बनाए खाने को तुम्हें परोस नहीं सकती? और मुकेश, जब कभी तुम्हें कुछ खाना हो तो एक दिन पहले बहू को बताया करो, आखिर वो भी दिन भर घर के काम में थक जाती है। हम लोग खाने के समय ये भी नहीं देखते कि बेचारी बहू के लिए कुछ बचा है या नहीं। जब ये सबके लिए इतना सोचती है तो इसके लिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है। सास की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आई। मुकेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। उसने कान पकड़कर नेहा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि खाते खाते हम कितना खा गए। तुम तो नॉनवेज खाती भी नहीं हो, फिर भी हमारे लिए बनाती हो।
मैं बुद्धू। अरे नमक कम था तो ऊपर से डाल लेता। अपने इस बुद्धू पति को माफ कर दो। ललिता जी बोली, बहू ये तो बचपन से ही बुद्धू है, इसे माफ कर दो। अब रविवार को एक वक्त का खाना या तो हम बनाएंगे या बाहर से मंगवाएंगे, पर बहू को एक समय का आराम देंगे। क्यों बहू, अब तो ठीक है। नेहा झट से ललिता जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी सालों लगे पर आज मैं भी इस घर की हो गई। दोस्तों, सबके घर में एक घटना घटी होगी, पर आपको पता नहीं चला होगा कि बच्चे या पुरुष जब खाने लगते हैं तो कई बार महिलाओं के लिए रोटी कम पड़ जाती है, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन कभी खाने में कोई कमी रह जाए तो उन पर उंगलियां क्यों उठ जाती है। इस स्टोरी को